वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर से वापस आए हैं तो आपका बहुत सारा वेलकम है। इस परिवार में अभी अभी जुड़े हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है हीलिंग पल्स 777 फैमिली में। और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है, इस परिवार का हिस्सा बनना पसंद करते हैं तो आपका बहुत सारा वेलकम है। इस परिवार में आपको पाके सबको बहुत खुशी होगी। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, आपसे यही कहना है कि आपके प्यार, साथ और सहयोग के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं, आपसे यही कहना है कि आपकी सोल ग्रोथ, सोल जर्नी में जो भी हेल्प आपको चाहिए वो यहाँ पर मिलती रहेगी। तो आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग है कि आपको अपनी लाइफ के किस एरिया में हेल्प की या हीलिंग की नीड है। तो जिस तरह से कार्ड आएंगे उनको उस तरह से ही लेंगे। जनरल रीडिंग है, पिक अ कार्ड रीडिंग है, तो अपनी विजडम का भी यूज कीजिएगा कि आपकी लाइफ में किस तरह से ये एनर्जीज इंप्लीमेंट होती हैं या इनका असर होता है, या फिर आपकी लाइफ के किस एरिया पे इसका असर होता है। कुछ लोगों के लिए ये डिफरेंट भी हो सकता है, तो अपने विजडम का भी यूज जरूर कीजिएगा। तो आपके सामने है आपके 3 ऑप्शन। आप इनमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा ऑप्शन आप चुन सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए ये एनर्जीज किस तरह की हैं या लाइफ के किस एरिया में आपको हीलिंग की या हेल्प की नीड है। तो आप में से हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन रहे हो लाइफ में और आपको बहुत कुछ लाइफ में डिसाइड करना पड़ा हो। अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ावों को आपने देखा भी है और उसमें बहुत सारी हिम्मत भी आपको बना के रखनी पड़ी है। कुछ एनर्जीज हैं यहाँ पे इस तरह की जो महसूस हो रही है रीडिंग को शुरू करने से पहले ही। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपकी लाइफ के किस एरिया में आपको हेल्प की या हीलिंग की नीड है। ओके, सरेंडर और रिलीज। यहाँ पर आपके लिए जो पहला मैसेज है वो यही कहता है कि अपनी लाइफ में जिस मैनिफेस्टेशन को आप करना चाहते हैं वो आपके लिए तभी हो पाएगा जब आप किसी सिचुएशन को सरेंडर कर दें या रिलीज कर दें। शायद अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा आपके हुआ है जिसको लेकर आपके अंदर या तो बहुत गुस्सा है या फिर आपके अंदर गिल्ट है, कुछ नाराजगी है, कुछ परेशानियां हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको कुछ मामलों में आगे बढ़ने नहीं देती हैं या फिर आप उस सिचुएशन को रिलीज नहीं कर पाते। आपने शायद जीवन में इतने धोखे खाए हैं या इतनी तकलीफें उठाई हैं कि अपने जीवन को सही करने का जो बीड़ा है वो आपने अपने ही हाथों में ले रखा है। ईजिली आप किसी पे विश्वास नहीं करते होंगे और आपको ये समझ में आता होगा कि लोग ट्रस्ट के लायक नहीं है या उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए भी कुछ मामलों के अंदर जो आपकी इमोशंस हैं, हो सकता है कुछ लोग आपको रूड कह देते हो सकता है कि कुछ लोग आपकी एनर्जीज को उस तरह से समझ नहीं पाते हो या आपकी बातों को समझ नहीं पाते हो। वैसे आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो कि लोग आपको बहुत जल्दी या तो समझ नहीं पाते या फिर आपकी एनर्जीज को बहुत कोल्ड वाइब्रेशंस के अंदर लेते हैं। तो एक जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ें रेजोनेट हो उनको ले लीजिएगा प्लीज़, और जो चीज़ें ना हो उनको जाने दीजिएगा। तो अपनी लाइफ की किसी सिचुएशन को यहाँ पे या तो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सरेंडर कर कर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है सेल्फ एक्सेप्टेंस का। डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनको यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बहुत सारी हीलिंग की नीड है आपको अपने लिए ही। आपकी जो सेल्फ की एनर्जीज हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि आपको खुद को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को लेके बहुत जैसे कॉन्शियस है आपकी, आप क्या कैसे लग रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, आपकी एनर्जीज किस तरह की हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में किस तरह की राय रखते हैं, ये आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। और आपको छोटी छोटी बातें भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हर्ट हो जाती हैं। आपको लोगों की नज़रों से खुद को देखना बंद करना होगा। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। और जब मैंने ये रीडिंग करने के लिए इस डेक को उठाया था तो इसमें सबसे बॉटम ऑफ द डेक भी यही कार्ड था। आपके जीवन में लोगों की कमी हो सकती है, आपके जीवन में रिश्तों की कमी हो सकती है। यहाँ पर इस मामले को आपको कुछ ना कुछ सरेंडर करने की ज़रूरत है डिवाइन को। आप अपने हाथों में बहुत सारी चीज़ें लेकर उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ मामलों में वो हो नहीं पाती है या उस तरह से नहीं होती हैं जिस तरह से आप उनको सोचते हैं कि वो हो जाएंगी। तो आपको कुछ बातों या कुछ सिचुएशंस के अंदर अपने अंदर ही कमियां लगने लग जाती हैं या फिर आप अपने ऊपर ही वो प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि आप किसी भी लेवल पे सही हैं भी या नहीं है। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न चिन्ह आप अपने ऊपर लगाते हैं वो आपको नहीं लगाना चाहिए या उसको लगाने से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। इस तरह की एनर्जीज कभी भी हेल्पफुल या हेल्दी नहीं होती हैं। अगर आप उनसे बच के चलेंगे तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी।
कुछ मामलों में ये ऐसा भी है कि आपको ना जो ये सरेंडर और रिलीज है, ये ऐसा है कि आपको ना विश्वास करना होगा। अगर आप लोगों पे विश्वास नहीं करते हैं तो आप डिवाइन पे विश्वास कीजिए और उसको और भी ज़्यादा मजबूत कीजिए। आपकी लाइफ में जिस सिचुएशन को आपकी हेल्प की या हीलिंग की नीड है, वो यही है सबसे बड़ी बात कि आप ना लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पास्ट में शायद आपका जो ट्रस्ट है बहुत ही ज़्यादा ब्रेक हुआ है और अपने आप सारे काम करने की वजह से आपकी ऐसा कोई नेचर या प्रवृत्ति बन गई है जिसमें कि सब चीज़ों को, सब कामों को आप अपने हाथों के द्वारा ही करके सेटिस्फाइड होते हैं, या फिर आप उन चीज़ों को पकड़े रहते हैं या फिर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कुछ मामलों में यहाँ पर आपके विश्वास को छलनी डेफिनेटली किया गया है, तभी आपके अंदर ये नेचर आया है। अदरवाइज आप इस तरह के नेचर के इंसान कभी रहे नहीं थे या थे नहीं जो कि इस तरह की चीज़ें सोचता, समझता या व्यवहार इस तरह का करता। और आपके लिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। वट एवर इज एक्सपोज टू द लाइट, वट एवर इज एक्सपोज टू द लाइट इट शैल बिकम लाइट। यहाँ पर आपसे यही कहा गया है कि अपने अंदर की उस शाइन को आपको जगाने की ज़रूरत है, जो कि आपकी लाइफ के उस एरियाज तक पहुँच सके जहाँ पे एक डार्कनेस है, जहाँ पे शेडो एरियाज हैं। तो जब आप इस लाइट को अलाउ करेंगे तो जो भी आपके जख्म है, जो भी आपकी स्पिरिट है, जो भी आपकी लाइफ में हेल्थ को रिस्टोर होना है वो हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको अपने अंदर की लाइट को जगाने की ज़रूरत है। कुछ बातों को आपको रियलिटी चेक करने की ज़रूरत है, यानी कि क्या आपको लगता है कि सभी मामलों में या सभी बातों में आप ही सही होते हैं। ये ना ऐसा है कि अगर किसी ने और ने भी कुछ किया है ना, तो उसका भी दोष शायद आपने जीवन में अपने आप को ही दिया है, या फिर आपने ना खुद को ही बार बार ये क्वेश्चन मार्क लगाया है कि मेरी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा, मेरे लिए तो ऐसा नहीं हो रहा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कर दिया। तो यहाँ पे ना बहुत सारे सवाल हैं जो कि आपने बार बार अपने आप से ही किए हैं, या फिर आपको ये बार बार उठाने के मौके मिले हैं। हेल्थ प्रमोट स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी प्रमोट्स हेल्थ। तो आपसे कहा गया है कि चूज वन स्पिरिचुअल ट्रूथ एंड लिव फुली इन हार्मोनी विद इट टुडे। तो आज के दिन किसी एक स्पिरिचुअल ट्रूथ को चुनिए और उसके साथ हार्मनी में रहने की कोशिश कीजिए। ऑब्जर्व हाउ चैलेंजिंग इट इज टू लेट योर फिजिकल लाइफ बी इन कंसर्ट विद योर स्पिरिचुअल आइडियाज। तो जो कुछ भी आपके बिलीफ सिस्टम है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, आपको उसके साथ में थोड़ा जीने की कोशिश करनी चाहिए। ये हीलिंग के कार्ड ही हैं, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में थोड़ा सा समर्पण आपके लिए जरूरी है। आपकी हेल्थ तभी ठीक रह सकती है जब एक इमोशनल बैलेंस आपके अंदर हो। कुछ मामलों में अपनी लाइफ में एक धैर्य को बनाकर रखना भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, या उसका जो सामना है बार बार आपको करना पड़ा है। तो यहाँ पे कुछ टैरो कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए। ओके, तो देखते हैं कि यहाँ पर आपकी लाइफ के कौन से अदर एरियाज को हीलिंग की या हेल्प की नीड है। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है डिवाइन पे। जो है आपका ट्रस्ट है, मैं ये नहीं कह रही कि आपका ट्रस्ट नहीं है, लेकिन इस ट्रस्ट को और भी ज़्यादा आपको आगे ले जाने की ज़रूरत है। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड कहता है कि एक अकेले चलने की प्रवृत्ति आपकी बहुत ज़्यादा हो गई है। देखिए यहाँ पर ना आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आप एक विजेता हैं। अगर अपने आप को किसी भी लेवल पे आप फेलियर मानते हैं, या आपको लगता है कि आप लूज़र हैं, या फिर आपको ये लगता है कि आपसे चीज़ें हो नहीं सकती, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अपनी लाइफ में अपने आप को विजेता मानना ही आपको हेल्प कर सकता है, या फिर आपको लाइफ में आगे लेके जा सकता है। और कभी कभी सरेंडर करना होता है। हमेशा हमें अपनी ना विक्ट्री नहीं चाहिए होती, हमेशा हमें जीत नहीं चाहिए होती। देखिए ये चीज़ ना दोनों तरफ से समझनी जरूरी है। हमें जीतने के लिए सरेंडर करना पड़ता है, लेकिन अगर हम सब चीज़ों में अपनी जीत को ही चाहें और हम सरेंडर करके सिचुएशन को, हालातों को, लोगों को रिलीज नहीं करते, तो भी प्रॉब्लम होती है। यानी कि आपकी लाइफ में जिस तरह से, क्योंकि आपका सच आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपसे ज़्यादा आपको अच्छा कोई और एनालाइज नहीं कर सकता आपके बारे में, आपसे ज़्यादा कोई अच्छा आपको नहीं बता सकता। आपकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, आपको शेडो साइड, आपका लाइट साइड, आपका जो कुछ भी है वो आपसे बेहतर किसी को नहीं पता होता। तो यहाँ पर अगर आपकी सिचुएशन में ऐसा है कि आप अपने आप को ही हर जगह विजेता मानते हैं और आपको लगता है कि आपको सब चीज़ें अपने आप ही ठीक करनी है, तो यहाँ पर आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। जब आप इस सरेंडर को कर देते हैं और सब चीज़ों को, सिचुएशन को रिलीज कर देते हैं, तो यहाँ पर आपकी वो विक्ट्री पक्की हो जाती है। तो आपकी लाइफ में कौन से एरिया के अंदर कौन सी बातें इंप्लीमेंट होती हैं वो आपको जरूर देखना चाहिए। इन सब चीज़ों से आपको हेल्प जरूर मिलने वाली है या मिलेगी, और अपनी ग्रोथ करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। आपका कैरियर भी है यहाँ पे आपका दाव पे लगा हो लाइफ में कभी ना कभी, या फिर आपको उसको लेकर भी कुछ ना कुछ झेलना पड़ा हो। द एम्प्रेस का कार्ड है। द एम्प्रेस का कार्ड ये कहता है कि कभी कभी अपने उस साइड को भी आपको देखना होता है जहाँ पर एक नर्चर करने की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती है। तो आप नर्चर करते हैं, आप लोगों को नर्चर करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप अपने आप को ना तो एक्सेप्ट करते हैं और ना ही आप अपनी सेल्फ केयर की शायद रूटीन में हैं। अगर आप हैं भी तो एक जो कंपैशन वाली एनर्जी है वो आपकी खुद के लिए भी होनी चाहिए। यानी कि
जैसे कहते हैं ना कि दुनिया का भला करने से पहले थोड़ा सा अपना भला भी आपको करना चाहिए। अगर आप वो नहीं करते हैं या आप नहीं करना चाहते हैं तो उससे आपको ही दिक्कत या परेशानी होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए किस तरह की एनर्जीज हैं। और आपको ना अपनी लाइफ की उस ब्राइट साइड को देखने की ज़रूरत है जहाँ पर आपको सिर्फ डार्क साइड्स ही दिखाई देते हैं और आप ना आगे बढ़ते बढ़ते या तो पीछे रुक जाते हैं या डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज आपको घेर लेती हैं। यहाँ पर बहुत कुछ खूबसूरत है। जजमेंट का कार्ड है और ये कार्ड बात करता है आपके लिए कार्मिक पैटर्न्स की। तो अगर आपको किसी चीज़ के या किसी बात के रिजल्ट अभी नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं जो कि आपके ना रिजॉल्व हो रहे हैं और आपको उन सब चीज़ों का जवाब उसी के हिसाब से मिल रहा है। इसलिए जीवन में कोई भी निराशा अगर आप अपने ऊपर हावी कर लेते हैं तो वो आपको नहीं करनी चाहिए। आपके पास लोगों को देने के लिए ना बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को देना चाहते हैं, उनको सर्व करना चाहते हैं और आप करते भी रहते हैं। लेकिन इस मामले में ना कहीं ऐसा होता है कि लास्ट में या तो आप खाली हाथ रह जाते हैं या फिर आपके पास में कुछ भी अपने लिए नहीं बचता। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को नर्चर करना चाहते हैं या आप उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं तो एक सेल्फ लव अपने लिए आपके अंदर जरूर होना चाहिए। यानी कि थोड़ा सा ना आपको अपने लिए भी सोचना चाहिए। द फूल का कार्ड है। द फूल का कार्ड आपके लिए अगेन मेजर अरकाना का कार्ड है। 3 कार्ड आए हैं आपके मेजर अरकाना के। यहाँ पर ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको अपने जीवन में ना थोड़ा मस्ती से आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि थोड़ा एक रिलैक्स एनर्जी को आपको अपनी लाइफ में आने देना चाहिए। कुछ चीज़ों की नई शुरुआत हमें करनी पड़ती है। कभी कभी कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं जिनको हमें चेंज करना पड़ता है या अलग रंग रूप में हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको यही सलाह दी जा रही है आपके कार्ड्स के द्वारा, आपकी स्पिरिचुअल टीम के द्वारा, कि जीवन को कभी कभी थोड़ा सा मनमौजी होकर देखना भी अच्छा होता है। 9 ऑफ वांड्स का कार्ड अगेन कार्मिक पैटर्न्स की बात करता है। तो जीवन में बहुत चल चुके हैं आप, जिस भी रास्ते पर आप थे या आप चल रहे थे या आप थके हुए थे, तो अपने कुछ कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। अगर आप एक फाइटर हैं और आप बहुत ज़्यादा फाइट कर चुके हैं लेकिन आपके जो रिजल्ट हैं वैसे नहीं आ रहे हैं, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं या आपको लगता है कि आपकी जो प्रेयर है उनके आंसर आपको वैसे नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डिवाइन को डेफिनेटली सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को और भी ज़्यादा समर्पण वाली एनर्जी में ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप एक विजेता हैं ऑलरेडी। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी के अंदर हैं, आप एक फूल के साथ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। लेकिन ये तभी होता है जब आप अपने इस 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी से बाहर निकल आते हैं। 9 ऑफ वांड्स का कार्ड पास्ट लाइफ की एनर्जीज की बात करता है, जो कि पास्ट के वुंड से आती है, आपके कार्मिक पैटर्न से आती है। आपका अपने पास्ट के साथ में जब तक आप एक ब्रेकअप नहीं कर लेते हैं तो वो जो सारी एनर्जीज हैं रिलीज नहीं होती हैं। तो अपने पास्ट को हील करना और उससे आगे बढ़ना, उसको रिलीज करना आपके लिए जरूरी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको सरेंडर करने की जरूरत है डिवाइन को, ताकि वो आपकी मदद कर सके। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और जो लोग भी सरेंडर करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बस मुझे यही कहना है कि सच्चे मन से आप डिवाइन को ये कीजिए, ये कहिए कि आप अपनी सारी सिचुएशन को डिवाइन को समर्पित करते हैं और आप करना चाहते हैं, क्योंकि अब आप टायर्ड हैं। 9 ऑफ वांड्स का कार्ड एक टायर्डनेस की बात करता है। अब आप थक चुके हैं इस बोझ के द्वारा, अब आप इसको लेकर और चलना नहीं चाहते। नई शुरुआत तभी हो पाती है जब पुराने बोझ हमारे दिल दिमाग से उतर जाते हैं। तो आपके लिए कुछ वैसा ही वक्त है, लेकिन यहाँ पर आपको ये मानना होगा कि आपकी हेल्प कोई और भी कर सकता है और वो डिवाइन है। कुछ मामलों में आप अपनी मदद खुद करते हैं, जो कि आपको करनी चाहिए, और कुछ मामलों में अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो डिवाइन आपके लिए वो काम करता है, लेकिन उससे पहले आपको उसको अलाउ करना पड़ता है। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका ये समय, आपके दिन बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2। तो देखते हैं कि आपको अपनी लाइफ के किस एरिया में हेल्प या हीलिंग की नीड है। डिवाइन यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहता है, यूनिवर्स यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज देना चाहता है। तो आपके हो सकता है पिछले काफ़ी समय से कोई ना कोई जो प्लान्स हैं उनके रिजल्ट ना मिल रहे हों, ऐसा भी कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो अपनी नींव को आपको और भी ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, या आपको ये देखने या समझने की ज़रूरत है कि ऐसा आपके साथ में क्यों हो रहा है। मैनिफेस्टेशन का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। डेफिनेटली आपको यहाँ पर किसी न किसी सिचुएशन में हेल्प की नीड है, वो है आपका मैनिफेस्टेशन। का मैनिफेस्टेशन सही से पूरा नहीं हो रहा है या उसमें कोई रुकावट आ रही है, तो उसमें आपको ये देखने या समझने की ज़रूरत है कि ऐसा आपके साथ में क्यों हो रहा है। नेचर का मैसेज है यहाँ पे, आपका खुद का नेचर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए जो नेचुरल सराउंडिंग्स होती हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए और अदर क्या मैसेज आ रहा है। ओके, ट्रुथ और इंटीग्रिटी का मैसेज है। तो यहाँ पर आपके कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं। कार्मिक पैटर्न इसलिए हैं क्योंकि ना आपको बहुत ही इंस्टेंट, आपको जो है बहुत ही ज़्यादा ना इंस्टेंटली जो होता है ना कि रिजल्ट मिलना,
बहुत इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिल रहे हैं किसी भी सोच के, किसी भी व्यवहार के, किसी भी बात के। आपको यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि कर्मा का जो इफेक्ट है ना, वो आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में बहुत तगड़ा है या फिर बहुत जोरदार है, बहुत पावरफुल है। तो आप जो भी कह रहे हैं, जो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसके बारे में आपकी जो थिंकिंग है बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। एक क्लियर विजन होना चाहिए, साथ ही साथ एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एक ट्रुथ आपके काम में, आपके एक्शंस में होना चाहिए। यानी कि जो बातें आप कहते हैं वही आप करते हैं, जो आप करते हैं वही आप कहते हैं। जैसे कि वो कहा जाता है ना कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, कुछ वैसा ही है यहाँ पे। मैनिफेस्टेशन कभी कभी हमारे लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ों में होता है। अगर हम बड़ा मैनिफेस्ट भी कुछ कर रहे हों तो वो हमारे लिए थोड़ा सा हो पाता है, ये बात आपको समझनी होगी। और हमें लगता है कि हमारे लिए वो चीज़ें नहीं हो रही, और उसके बाद में हम एक डिप्रेशन में या एक बैड वाइब्रेशंस में चले जाते हैं और अपना जो या तो खुद का जो स्वभाव है उसको खराब कर लेते हैं, या हम दुनिया से कट जाते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे ये जरूरी है कि आपकी लाइफ में अगर आपको मैनिफेस्ट करने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने वर्ड्स और एक्शंस को देखिए कि क्या वो मैच कर रहे हैं, कितना ज़्यादा ट्रुथ है उनका, कितना ज़्यादा ट्रुथ है आपके वर्ड्स और एक्शंस के अंदर। मैं ये नहीं कह रही कि आप सच्चे नहीं हैं या आप सच्चे हो नहीं सकते। कई बार हम कुछ कामों को करने लगते हैं या करना चाहते हैं तो उसमें ना हम कहते कुछ और हैं, लेकिन हमें पता होता है कि उसके पीछे की रियलिटीज़ क्या हैं। जब भी आप ऐसा कोई काम करते हैं या ऐसा कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, अगर आप एटलीस्ट मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मैं आपको ये बात बहुत क्लियरली बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको ना शुगर कोटिंग नहीं करूंगी किसी चीज़ की। ये बात आपको जाननी और समझनी जरूरी है कि जो एनर्जी से जो वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स में देते हैं वो आपको वापस इफेक्ट करती हैं। वो इफेक्ट क्यों करती हैं? क्योंकि जब आपके पास में कोई रिजल्ट आता है वो आपके लिए हैप्पी इसलिए ही नहीं हो पाता, आपके लिए फुलफिलिंग इसलिए ही नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ जो इमोशंस होते हैं वो अच्छे नहीं होते। यानी कि वहाँ पर जो इमोशंस होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई या तो गड़बड़ होती है, या फिर आपकी जो सोच होती है उसमें आपको लगता है कि अगर मैं ऐसा कह दूंगा या कह दूंगी तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी। तो आपको पता होता है कि उसमें कहीं ना कहीं किसी ट्रुथ की कमी है, कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा एक्शन है जो कि आप कर तो सकते थे लेकिन आपने या तो किया नहीं, या फिर जो बात थी वो आपने किसी से छुपा ली। कुल मिलाकर ये बात ऐसी है, अगर आपको ये पता है कि कुछ सच्चाइयाँ हैं और आप उसको इग्नोर करते हैं या आप छुपाते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए जो आपका मैनिफेस्टेशन है उसमें दिक्कत आपको आती ही आती है, क्योंकि यूनिवर्स फिर आपको वैसी ही चीज़ें देता है। इसमें गुस्सा होने की या फिर नाराज होने की या फिर इरिटेट होने की कोई भी बात नहीं है। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं तो डेफिनेटली आपको ना शुगर कोटिंग की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। नेचर का कार्ड आ ही गया है, एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है जहाँ पर आपको लगता है, जैसे वो कहते हैं ना कि अगर हम कुछ कभी कभी अगर हम एक झूठ बोल देंगे तो माहौल नहीं खराब होगा, लेकिन कभी कभी कुछ सच ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में अगर आप बात करते हैं तो बेशक आपको उससे थोड़ा सा नुकसान तो हो सकता है, लेकिन आपकी सोल के अंदर वो बहुत फुलफिलिंग होता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना नुकसान कीजिए, लेकिन अगर कोई चीज़ आपकी आत्मा के अंदर आपको ये पता है कि गलत है तो उसका रिजल्ट भी आपको गलत ही मिलेगा, या फिर आपका डिजायर रिजल्ट नहीं आएगा। मैनिफेस्टेशन टोटली इसी तरह से काम करता है, तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर किसी रिलेशनशिप में आप हैं या फिर आपको लगता है कि रिलेशनशिप में आपके साथ ऑनेस्टी नहीं है, या फिर आप कहते तो हैं कि आप प्यार करते हैं लेकिन आप प्यार नहीं करते हैं, या आप इरिटेट हैं और आप ऐसे व्यवहारों को अप्रिशिएट करते हैं, ऐसी बातों को अप्रिशिएट करते हैं जिसमें आपको पता है कि या तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है या वो आपके लिए टॉक्सिक है, तो फिर आपका मैनिफेस्टेशन आपको बार बार उन्हीं चीज़ों के सामने लाकर खड़ा करता रहेगा। मैनिफेस्टेशन ऐसे ही काम कर, तो तभी फिर आपको वो पिका कार्ड रीडिंग्स देखने की ज़रूरत पड़ती है कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि वो रीडिंग्स गलत हैं, लेकिन अगर आपको किसी रीडिंग के द्वारा ये जानने की ज़रूरत पड़ती है कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो डेफिनेटली वो एक हेल्दी रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक क्लियर कम्युनिकेशन आपका और आपके पार्टनर के बीच में नहीं है। तो फिर इसका मतलब यही है कि यहाँ पे कुछ ट्रुथ और इंटीग्रिटी है जिसकी कमी है। इसी तरह से अगर आप किसी कैरियर के लिहाज से अगर आप देखें और आप किसी काम को करते हुए संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं, फिर भी आप कहते हैं कि आप संतुष्ट हैं, आप खुश हैं और उसमें लेकिन आपको कोई हैप्पीनेस नहीं मिलती, तो भी वो चीज़ें आपके लिए हेल्दी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ बातों पे थोड़ा सा आपको गौर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है कि ईश्वर ने कोई भी बीमारी नहीं बनाई है बिना किसी रेमेडी के। तो आपसे कहा गया है कि आपकी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनको ब्लेसिंग्स की तरह ही देखिए और
और रेमेडी की तरह ही देखिए, जो कि आपकी वेलबींग को सर्व करती है, यानी कि आपके अच्छे के लिए ही है। तो आपकी सोल को पता है कि क्या करना है और क्या सही है और क्या गलत है, यानी कि जो चीज़ें भी आप ठीक करना चाहते हैं उनके बारे में आपके अंदर ही सारे जवाब मौजूद हैं, इसलिए आपको उनको ज़रूर देखना चाहिए। जो बात मैं आपसे कह रही थी वही बात ये कार्ड भी कह रहा है। तो अगर आपके साथ ये बात रेजोनेट नहीं होती तो हो सकता है कि ये पाइल आपके लिए ना हो सकता है इस टाइम पीरियड में ये रीडिंग आपके लिए ना हो। तो इसलिए किसी भी चीज़ को जजमेंटल होकर नहीं देखिएगा, ओपन हार्ट ओपन माइंड से देखेंगे तो आपको ही इससे मदद मिलेगी। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है। टू हील द बॉडी फर्स्ट हील द माइंड। अगेन आपके माइंड को यहाँ पे डिक्लटर होने की लिए जरूरत है। टुडे इज फॉर ऑब्जर्वेशन। आज का दिन ऑब्जर्वेशन के लिए है। वेयर डज योर माइंड वेंटर नेचुरली। तो आपका दिमाग कहाँ जाता है? फियर में जाता है, फैंटेसी में जाता है, ह्यूमर में जाता है, स्ट्रेस में जाता है। अपने माइंड को फॉलो कीजिए और देखिए कि आपका माइंड किस जगह जाता है और खुद की क्या फीडिंग करता है। डू यू लाइक वट यू सी। जो आप देख रहे हैं क्या आप उसको पसंद कर रहे हैं? टोटली ये जो कार्ड्स हैं ना बिल्कुल इस बात को क्लियरली बता रही हैं कि यहाँ पर आपके माइंड के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिनको क्लियर होने की ज़रूरत है, और अगर आप इनको क्लियर कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी और आपकी बहुत सारी ग्रोथ भी होगी। यानी कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है कुछ मामलों में इसी पर रुका हुआ है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर आपके लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पे कार्मिक पैटर्न्स हैं। अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो आप उसको सुन सकते हैं, उसमें ये वाला कार्ड आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके कार्मिक पैटर्न्स की बात करता है। तो अपने कार्मिक पैटर्न्स को यहाँ पे हील करने की ज़रूरत है। अगर कुछ बातें ऐसी हैं जिनके साथ में आपका कनेक्शन ब्रेक होने की ज़रूरत है या फिर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है तो वो है। तो अगर आप अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष कर रहे हैं ना, तो संघर्ष करते हुए भी आपको कुछ गलत करना चूज नहीं करना है। आपका संघर्ष आपकी पहचान है। अपने जीवन में आपने रास्ते में क्या क्या देखा है, क्या अनुभव लिए हैं, वो आपकी पहचान है। ना उससे थकना है, ना उससे हारना है, ना ही उससे मुंह मोड़कर आपको कोई गलत स्टेप उठाना है लाइफ में। तो आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी सोच है जो कि आपके दिमाग को भटकाती है या आपको तकलीफ देती है या फिर आपको परेशान करती है? कुछ मामलों में ये ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दबाव या प्रेशर में आके, चाहे वो आपके कैरियर को लेकर हो, फाइनेंसिस को लेकर हो, आपकी हेल्थ को लेकर हो, आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कर लेते हैं या आपसे हो जाता है जिससे कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ कार्मिक है यहाँ पे जिसको रिलीज होने की या हील होने की जरूरत है। तो अपने कर्मास को आपको स्पेसिफिकली वॉच करने की जरूरत है कि आपकी लाइफ में किस तरह के जो कर्मास हैं वो आप करते हैं या आप कर रहे हैं। आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है अगर आप अपने किसी एक्शन और वर्ड्स को मैच कर लें तो यहाँ पर आपको कुछ देखने की जरूरत है। 7 ऑफ व्हील्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आपको थोड़ा सा फ्री होने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा अपने कैरियर को या अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर परेशान है और रिजल्ट अभी आपको नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा धैर्य आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएगा। आपको खुद को परेशान करना छोड़ना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि आपके कैरियर में ये मैनिफेस्ट हो जाए या आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो जाए, तो उससे क्या हो रहा है, आपको हो सकता है पिछले काफ़ी समय में ना कोई बीमारी जरूर लगी होगी। मेंटल टेंशन, एंजाइटी आपके साथ में बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि आपके पाइल में हालांकि कार्ड्स नहीं हैं आपके, लेकिन वाइब्रेशंस कुछ ऐसी ही हैं जो कि एक एंजाइटी की या डिप्रेशन की बात करती हैं या एक स्ट्रगल की बात करती हैं। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी स्ट्रगल है, एंजाइटी है, टेंशन है, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप अपने लाइफ में जो कुछ भी चूज़ कर रहे हैं वो आप किस तरह की एनर्जीज को चूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपसे कहा गया है कि अपने माइंड को आपको देखने की ज़रूरत है कि वो कहाँ पर जा रहा है। द टावर का कार्ड, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्लानिंग्स हैं ऐसी जो कि आप करते तो हैं लेकिन शायद वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। द टावर का कार्ड उसी एनर्जी की बात करता है और मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है तो डेफिनेटली द टावर का कार्ड तो आना ही बनता है, क्योंकि ये जब भी ये कार्ड आता है ये कार्ड कहता है कि प्लानिंग्स जो हैं हमेशा आपकी बैक में चली जाती हैं। तो जो बात आपसे मैंने रीडिंग शुरू करने के दौरान कही थी उसी बात को मैं यहाँ पे दोहराऊंगी कि आपकी जो फाउंडेशंस हैं उनको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। आपकी फाउंडेशंस में कुछ ना कुछ कमी जरूर है। तो अपनी फाउंडेशंस को अगर आप मजबूत कर लेते हैं तो यहाँ पर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो छोटी छोटी बातें हैं आपको ना डे टू डे लाइफ में जैसे याद रखने की ज़रूरत है कि आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि अपने ट्रुथ को पहचानने की ज़रूरत है। फुल मून का टाइम या मून के जो साइकिल्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, या फिर जब भी फुल मून या न्यू मून आएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चले जाते हो या फिर उस टाइम पीरियड में जो आपके इमोशंस हैं आप हैंडल नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर आपको एक राय यही है कि आपको ना उस टाइम पीरियड में जो मून के मैं रिचुअल्स बताती हूँ वीडियो के अंदर वो आपको जरूर करने चाहिए। जितना ज़्यादा आप उसको बैलेंस करके चलेंगे उतना ज़्यादा आप इमोशनली बैलेंस्ड ही रहेंगे।
द टावर का कार्ड आपकी लाइफ में किसी न किसी ऐसी सिचुएशन की बात बताता है जहाँ पर आप बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन उनमें एक ना ब्रेक लग जाता है या चीज़ें होते होते रुक जाती हैं। लेकिन ये कार्ड ना ये बात भी कहता है कि अगर कोई चीज़ आपकी होते होते रुक रही है तो डेफिनेटली वहाँ पर ना आपकी नींव कमज़ोर है। आपको अपनी जो नींव है, आपकी जो फाउंडेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तभी आपके लिए कोई भी रिजल्ट आएंगे या वो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। तो अगर छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन ही हो रहे हैं आपके और कोई बड़ा मैनिफेस्टेशन यहाँ पे नहीं हो रहा, तो नींव में क्या है, जड़ में क्या है, उसको आपको देखने की और उसको आपको हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो जवाब हैं, जो सवाल हैं, वो सब आपके अंदर ही हैं। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड कहता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं आपके। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेड हो, या फिर जिसने जो ठान ली हो वही आप करते हो या आप करने की सोचते हो। लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कभी कभी कुछ रास्तों से, कुछ जगहों से, कुछ सिचुएशन से आगे बढ़ जाना अच्छा होता है, और कभी कभी ये सोच भी होती है जहाँ से हमें आगे बढ़ जाना अच्छा होता है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी सोच है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ से आगे बढ़ना आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लोगों को प्रूव करने लगते हैं ना कि हम क्या हैं, तो फिर वहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे एक कंपटीशन होता है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, तनाव होते हैं। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो आपको प्रॉब्लम कर रही हो। यहाँ पे सिर्फ आपका जो मैनिफेस्टेशन है जिसको हील होने की ज़रूरत है, या फिर आपकी बेस के अंदर, आपके माइंड के बेस में, फाउंडेशन में क्या है, उसको देखने की आपको ज़रूरत है। सिर्फ वहीं पर आपको हेल्प की और हीलिंग की नीड है। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नेचर में जाने की, या खुली हवा में जाने की, या खुली हवा लेने की, या उसको महसूस करने की। जब आप थोड़ा सा अपने आप को फ्री छोड़ेंगे तो आपकी लाइफ में ये मैनिफेस्टेशन सारे बहुत ही ईजिली हो जाएंगे। आप अपनी लाइफ में चीज़ों को होते हुए तो देखते हैं, लेकिन उसके जो क्लियर रिजल्ट हैं आप उनको नहीं देख पाते, या फिर वो आपको नहीं मिल पाते, क्योंकि वो भी एक उलझन में ही रह जाते हैं। तो अपने जो भी ट्रुथ हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। ये कार्ड भी ट्रुथ की बात करता है, और इस कार्ड में भी कहा गया है ट्रुथ और इंटीग्रिटी। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है कि अपने माइंड की जो थॉट्स हैं उनको देखिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो आप जा तो सही दिशा में रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो वापस अपने आप को लाने के लिए शायद आप में से कुछ लोगों को एक छोटे से ब्रेक की भी ज़रूरत है। तो जरूर देखिएगा कि आपकी लाइफ में ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं या आपकी मदद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3। तो आइए देखते हैं कि आपकी लाइफ के किस एरिया में आपको हेल्प की ज़रूरत है या हीलिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपके जो कार्ड्स हैं वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखते हैं। पावर का कार्ड है, बहुत खूबसूरत कार्ड है आपके लिए ये। तो देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन 3 के लिए कौन से अलग कार्ड्स आते हैं। ओके, फोकस का कार्ड है। तो आप में से हो सकता है कुछ लोग अपने कैरियर को बिल्ड करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हों। कुछ लोग जैसे अपनी साइकिक पावर्स को भी यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। बहुत सारी उलझने हैं आपकी। अगर आप अपनी साइकिक पावर्स को क्लेम करने के लिए यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि बीच बीच में कॉन्फिडेंस लेवल आपका लूज हो जाता हो, कुछ इस तरह की दिक्कत आपको यहाँ पर हो जाती हो, या आप अपने विजन्स पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। आपके यहाँ पे कार्ड है फ्रेंडशिप्स का। तो ओके, 3 कार्ड हैं आपके लिए। अगर आप बहुत समय से ही मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ को ना क्लेम करने के लिए, या अपनी साइकिक पावर्स को जानने के लिए, या अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में अगर आप बहुत समय से कोई मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर आपको एक ब्रेक की नीड है। आपको थोड़ा सा बाहर जाने की ज़रूरत है, या फिर अपनी एनर्जीज को आपको क्लीन करने की ज़रूरत है, या फिर जो जिस भी सिचुएशन में आप जैसे फंसे हुए हैं ना, तो बहुत सारे समय से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ना अपने घर की या अपने जिस जगह वो बैठते हैं उस जगह की आसपास की सफाई ढंग से नहीं की हो। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या आपके आसपास जो सामान रहता हो, आप में से कुछ लोगों के साथ ही होगा डेफिनेटली ये। लेकिन कुछ ऐसा है कि जहाँ पर ना या तो आपके कपड़े बहुत बिखरे हुए रहते हो, या डस्ट बहुत कहीं पे हो, या फिर जो सामान आप लेते हो वो आप अपनी जगह पे रखते ना हो, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ बिखरा हुआ मैसी सा है। या तो आपकी लाइफ में कुछ मैसी सा है, या फिर आपके आसपास कुछ मैसी सा है, लेकिन कुछ मैस है, यहाँ पे कुछ मैस क्रिएट हो रखा है। उसके लिए ही आपको ना थोड़ी सी ब्रेक की ज़रूरत है, और ये ब्रेक आपको तभी मिल पाएगा जब आप अपने आप को ये रियलाइज़ करवा सकें, या अपने आप को आप ये कह सकें कि हाँ आपको ब्रेक की नीड है। क्योंकि यहाँ पे आप एक स्ट्रगल के अंदर हैं, बार बार आप फोकस करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो आपका फोकस नहीं हो पाता। आपके रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत हो सकते हैं जो कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उनको मेंटेन करने का काम भी आपको करना चाहिए। अगर आप अपने कैरियर में, अपने पढ़ाई में, स्पेसिफिकली किसी रिलेशनशिप के अंदर अगर आप फंसे हुए हैं, या आप अपनी किसी पावर को क्लेम कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो कुछ भी है इसने आपके रिश्तों में एक दूरी जरूर की है। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों के साथ में यहाँ पे एनर्जीज इश्यूज हो रहे हैं। ये एनर्जीज इशू जो लोग हीलर्स हैं उनको पता ही होगा क्या होते हैं, लेकिन जो लोग हीलर्स नहीं हैं या फिर आम लोग हैं उनको नहीं पता होता। तो अपनी जो एनर्जीज हैं, या तो आपको बहुत ज़्यादा
गुस्सा आता होगा, या फिर आपको बहुत ज़्यादा थकान होती होगी, या चिड़चिड़ाहट होती होगी, या फिर आपका हेडेक होता होगा, आपके पैरों में दर्द होता होगा। ये ना कुछ ऐसे एनर्जी इश्यूज हैं जो कि आपके साथ में हो रहे हैं। 10-10 का पोर्टल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें ये सारी आपको दिक्कतें रहेंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ जो स्पेसिफिक लोग हैं उनके साथ ये दिक्कत इसलिए भी हो रही है क्योंकि आप अपनी लाइफ में ना आप बहुत ज़्यादा ओपन हैं चीज़ों के लिए। आप अपनी लाइफ को उसी हिसाब से नहीं देखते हैं, ना ही सोचते हैं जिस तरह से आपको देखना या सोचना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ पे फोकस्ड हो गए हैं कि आप अपने ना आसपास कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं। तो इसको हील भी करने की ज़रूरत है और इसमें आपको हेल्प की भी नीड है। अगर आपको अपने घर के कामों में किसी की हेल्प की नीड है, आप बिल्कुल लीजिए। सारे काम आपको अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी साइकिक पावर्स को क्लेम कर रहे हैं तो अपनी स्पिरिचुअल टीम की मदद लीजिए। स्पेसिफिकली अगर आपके आसपास मैस हो रखा है तो उसको क्लियर कीजिए। कुछ चीज़ें डिक्लटर करनी है तो उनको क्लियर कीजिए। अगर कुछ भी ऐसा है जहाँ पर आपके यहाँ डस्ट हो रही है तो उसको क्लियर कीजिए। कुछ चीज़ों को ना आपके आसपास आपकी लाइफ में चमकने की ज़रूरत है जो कि आपकी एनर्जीज को रिफ्लेक्ट कर सकें। तो जिस एनर्जी को आप अपनी लाइफ में क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं या लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मामलों में वो इसलिए भी नहीं हो पा रही है क्योंकि आपके आसपास मैस बहुत है। मुझे यहाँ ना मैस वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो रखा है, या तो आपके दिमाग में हो रखा है, यानी कि बहुत मैस का मतलब यहाँ पे यही है कि उलझने बहुत हैं, चाहे वो विचारों में हो या फिर फैला हुआ घर हो आपका, या फिर घर के अंदर डस्ट हो आपके, या कुछ ऐसा जहाँ पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी लाइफ में एक फोकस को क्रिएट करने के लिए ज़रूरत है आपको कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी मैस क्रिएट हो रखा है उसको आप यहाँ पर हील करें। कुछ लोगों के रिश्तों में भी यहाँ पे मैस क्रिएट हो रखा है। ये मैस वर्ड बहुत ही प्रोमिनेंट आ रहा है आपकी रीडिंग में। तो आप जरूर देखिएगा कि ये आपके लिए किस तरह से, जरूर देखिएगा कि ये वर्ड किस तरह से आपके साथ में रेजोनेट करता है। ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी। तो मर्सीफुल लोग ही ब्लेस्ड होते हैं, यही आपसे कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि मर्सी जो वर्ड है वो बहुत ही कम बोला जाता है। तो मर्सीफुल एक्शंस क्या होते हैं? मर्सीफुल एक्शंस वही होते हैं जब आप लोगों को जज नहीं करते हैं, जब आप जो भी शब्द बोलते हैं उसमें प्यार होता है या काइंडनेस होती है, जब आपके अंदर एक कंपैशन होता है, जब आप दूसरों के बारे में अच्छे थॉट्स रखते हैं। तो मे एक्ट्स ऑफ मर्सी कम योर वे। तो आपको यहाँ पर दूसरों के बारे में थोड़ा सा सोचने की या अच्छा सोचने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं, लेकिन कभी कभी जब हमारे आसपास की एनर्जीज ऐसी होती हैं या हम अपनी ही सोचों में होते हैं या अपने ही कामों को कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर ना हम थोड़े या तो जजमेंटल हो जाते हैं या फिर हम ना उनके बारे में खुल के सोच नहीं पाते। तो अपने फोकस में आपने शायद किसी ना किसी को अकेला छोड़ दिया है यहाँ पे, या फिर आप कुछ लोगों से अलग हो गए हैं। और अगर वो आपको कुछ कहते हैं तो हो सकता है कि इस वक्त भी आपको गुस्सा आए ये बात सुन के, लेकिन आप उनके लिए जजमेंटल हो जाते हैं, या आपको लगता है कि आप सिर्फ उन लोगों को अपनी ही पड़ी है, वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो एक्शन है ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। मे ऑल क्रिएशन डांस फॉर जॉय विद इन यू। तो आपसे यहाँ पर यही कहा गया है कि अपनी लाइफ में जो कुछ भी है, अपने जिंदा होने को आपको महसूस करना चाहिए, चाहे वो आपको बहुत भारी लगता हो या मुश्किल लगता हो। जो भी आप साउंड सुन रहे हैं, जो भी अपनी आंखों से आप देख रहे हैं, जो भी सेंसेशन आप महसूस कर पाते हैं, चाहे आपकी लाइफ है, आपके फ्रेंड्स हैं, बुक्स हैं, आइडियाज़ हैं, चाहे आपकी नींद है, उसको बस इंजॉय कीजिए। यानी कि आप में से कुछ लोगों ने ना यहाँ पे शायद अगेन अपनी लाइफ को एक मैस बना रखा है, या फिर आप किसी बात पे, किसी सिचुएशन में, किसी चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस्ड हैं कि आप उसके अलावा कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं। और आपसे ये भी कहा गया है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक जो यहाँ पे कार्ड है ना, ये कार्ड है एवरीथिंग लव लॉस्ट इज फाउंड अगेन, एवरीथिंग हर्ट इज हील्ड अगेन। तो जो कुछ भी खोता है वो पाया जाता है, दोबारा पा लेते हैं आप। जो कुछ भी हर्ट होता है वो हील हो जाता है। आपके पास्ट में अगर कुछ चीजें छूट गई हैं तो आप उनको वापस ले सकते हैं। इट इज ए मंत्रा दैट स्ट्रॉन्ग एनफ टू ओवरकम पास्ट इंजरीज। तो आपकी लाइफ में पास्ट की इंजरीज से बाहर निकलने के लिए ये मंत्रा आपके काम में आ सकता है। दिस विल बी योर कॉन्स्टेंट थॉट टूडे। तो आज के दिन आपको अपना ये विचार रखना चाहिए, वैसे लाइफ में ही रखना चाहिए, कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में आपका खो चुका है वो आप दोबारा पा सकते हैं। ऑप्शन 2 सुनने का सोचा था तो आप उसको सुन सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपसे यही कहा गया है कि अपना जो प्रेजेंट टाइम है, अपने जो रिश्ते हैं, अपने जो लोग हैं, उन पर आपका फोकस होना चाहिए, या उनकी तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है, ये कार्ड है द लवर्स का। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर कुछ ना कुछ पावर इश्यूज हैं, यानी कि आप या आपके पार्टनर, ऐसा हो सकता है किसी पावर इश्यू से गुजर रहे हो। आपको लगता हो कि आपके पार्टनर आपको नहीं समझते, आपके पार्टनर को लगता हो कि आप उनको नहीं समझते। तो यहाँ पर एक पार्टनरशिप इश्यूज हो रहे हैं, या फिर एक दूसरे की बात सुनी नहीं जा रही है। और
ये जो पावर इश्यूज जब अगर किसी कपल के अंदर होता है ना, ये किसी रिलेशनशिप में होता है, तो ये कभी भी रिलेशनशिप को हेल्दी नहीं रहने देता। तो डेफिनेटली यहाँ पर अपने रिश्तों को हील करने की जरूरत, अपने पार्टनर से एक बात करने की जरूरत है, एक कम्युनिकेशन को आपको बेटर बनाने की जरूरत है। द फूल का कार्ड है। द फूल का कार्ड कहता है कि अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। तो अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए आपको हेल्प की नीड है, अपने रिश्तों को सही रखने के लिए आपको एक हीलिंग की नीड है। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक एरियाज हैं आपके, वो रिश्ते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो आपकी लाइफ में आपका पार्टनर हो, आपको उसकी तरफ फोकस करने की यहाँ पे जरूरत है। और जिन लोगों के लिए ये पार्टनर नहीं है, उनके लिए उनके दोस्त हो सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में पार्टनर और दोस्त दोनों ही नहीं है, तो आपकी लाइफ में ये फिर आपकी फैमिली हो सकती है। तो अपनी फैमिली के साथ में भी आपको थोड़ा सा इमोशनल जो कनेक्शन है वो देखना चाहिए कि किस तरह का चल रहा है। द फूल का कार्ड भी कहता है कि आपको हमेशा आगे बढ़ने की तरफ ही फोकस करना चाहिए। जैसे कि यहाँ वाले बॉटम ऑफ द डेक वाले कार्ड ने आपसे कहा था कि जो पास्ट की चीजें हैं वो हील हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको नई जर्नी करनी है और अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ना है। इसलिए पुरानी बातों को और पुराने हार्ट ब्रेक्स को आपको छोड़ना होगा। आपकी रीडिंग में डेफिनेटली रिलेशनशिप जो है बहुत ही प्रोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड है और यहाँ पे फ्रेंडशिप के कार्ड के नीचे ही 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली अपने रिश्तों में कोई ना कोई चोट पहुंची है, कोई ना कोई तकलीफ हुई है। इसलिए भी आपका जो फोकस है शायद खुद को इम्प्रूव करने में ही हो गया है या उसमें ही लग गया है। आपको शायद किसी ने ना अप्रिशिएट नहीं किया है आपके कामों के लिए या आपके एक्शंस के लिए। इसलिए भी ना ये एक गुस्सा, एक एंगर है आपके अंदर अपने लोगों को, अपने रिश्तों को लेकर। तो उनको भी आपको यहाँ पे हील करने की जरूरत है। तो इसका, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर हर्ट या पेन नहीं होता या उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत होती है। हमारे बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें हमें ऐसी दिक्कत होती है और उन्हें हमें टाइम टू टाइम हील करना पड़ता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये भी न्यू एनर्जीज की बात करता है आपके लिए। ये कहता है कि अपनी न्यू एनर्जीज को आपको क्लेम करने की जरूरत है, लेकिन शायद आप जीवन को उस नए रंग या रूप में देखने में थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी उस न्यू एनर्जी को यूज करेंगे और आगे बढ़ने की तरफ फोकस करेंगे, अपने आइडियाज को आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो आपके बहुत सारे जो हर्ट हैं, जो बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, वो आपके दिल दिमाग से निकलेंगे और एक नए उत्साह के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। यानी कि जीवन को ना आपको अपनी पुरानी चीजों, पुरानी बातों के नजरिए से देखने की बजाय ना आपको नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए, नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए, अगर पास्ट में कुछ लोगों ने आपकी वर्थ को जाना नहीं है या आपको अप्रिशिएट नहीं किया है ना, तो आपको वो बातें उनके साथ ही छोड़ देनी चाहिए और अपने दिल दिमाग पे आपको नहीं लगानी चाहिए। तो जितना ज्यादा आप इस तरह की एनर्जी से बच के चलेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी आगे लाइफ में ग्रोथ होगी। नाइट ऑफ व्हील्स का कार्ड है। ये आपके फाइनेंसेस और कैरियर की बात करता है और ये कार्ड कहता है कि आगे बढ़ने का वक्त है। जो भी चीजें आपको जो कुछ भी सिखा के गई हैं, उनमें आगे बढ़ने का वक्त है, एक्शंस लेने का वक्त है। आप बहुत ज्यादा ना, ऐसा हो सकता है कि अब आप ना रिश्ते बनाने में उतना विश्वास नहीं करते या फिर आपके जो थॉट्स हैं बहुत ज्यादा हावी रहते हो आप पे। बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड भी एंजाइटी की बात करता है। जो एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जब मैस बहुत ज्यादा हो जाता है, जब आपके जो विचार हैं आपके दिमाग पे इस तरह से हावी होते हैं कि वो आपको कुछ भी सोचने और समझने नहीं देते। आप सिर्फ या तो अपना सोचते हैं या फिर आपके अंदर इतना एग्रेशन या गुस्सा होता है आपके फाउंडेशन के अंदर या आपके दिल के अंदर या आपकी सोल के अंदर कि आपको कुछ भी अच्छा होने वाली चीजें अच्छी नहीं लगती, आपको उसमें भी गुस्सा आता है। तो अगर आपके साथ ये बात रेजोनेट होती है तो इसमें आप अगेन गुस्सा होने की बजाय इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने पास्ट के वुंड्स को या अपने वुंड्स को आप एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक उनकी हीलिंग स्टार्ट नहीं होती। यहाँ पर आपको ये एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि लोगों ने आपका फायदा उठाया, लोगों ने आपकी प्रशंसा नहीं की, लोगों ने आपके एफर्ट्स को नहीं जाना, लोगों ने आपका कभी साथ नहीं दिया तो नहीं दिया, तो नहीं दिया, नहीं किया तो नहीं किया। उसके लिए आप अपने अंदर तो कड़वाहट नहीं रख सकते। आपको अपने अंदर की कड़वाहट को छोड़कर ही आगे बढ़ना होगा। तो आपकी लाइफ में जो स्पेसिफिकली रिलेशनशिप हैं, अगर आप उनको अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो जो पास्ट के वुंड्स हैं या आपके हर्ट हैं, उनसे बाहर निकलने की जरूरत है। क्योंकि ये कार्ड अगर हर्ट का है तो ये कार्ड हीलिंग का भी है। तो अगर आप ये हीलिंग एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में, तो आपके रिश्ते भी सुधरेंगे और कहीं ना कहीं एक पावर इशू आपकी रिलेशनशिप में नहीं आएगा। बहुत कुछ ऐसा है यहाँ पे जिसमें एक नई शुरुआत करने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन ये चांसेस उसी पे डिपेंड करते हैं जो एक्शंस आप लेंगे। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।